Jai Guruji Sangat ji. I'm a single parent, but मेरी spiritual journey like with Guruji started when I got married. मैं यही समझूंगी शायद मेरी शादी इसलिए करवाई गई कि माध्यम बनाना था, and that is why जो bitterness है या कुछ भी है, just let it go. किसी के भी थ्रू जो भी उन्होंने माध्यम बनाया, but जो डेस्टिनेशन अल्टीमेटली गुरुजी मिल गए. 1996, I was shown Guruji's Sarup. And it was given to me by my ex-husband. उस टाइम मुझे यही अंदर से फीलिंग आई थी that he's Lord Shiva. फिर 1997 में when I got married, तो गुरुजी was in Chandigarh. तो वी हैड टेकन बुके एंड स्वीट्स विद अस. तो गुरुजी ने बड़े प्यार से अंदर बुलाया और किचन में रखवाने को बोला. गुरुजी जब उधर बैठे हुए थे तो एकदम से अंदर भी चले गए और जब बाहर आए तो उन्होंने वो सारी बातें बोली जो वो लेडीज बातें कर रही थी. एंड देन ऑल द लेडीज स्टार्टेड गिगलिंग कि गुरुजी ਨੂੰ कितना पता लग जाता है जो भी ਅਸੀਂ बोलते हैं. और गुरुजी ने फिर लंगर करवाया. गुरुजी ने यही पूछना कहाँ ठहरे, कितने दिन ठहरे. और जिस तरह से नई शादी हुई थी तो आई वाज प्रॉपर्ली डेक्ड अप एंड आई वाज वेयरिंग माय गोल्ड बैंगल्स एंड ऑल. तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बैंगल्स को देखा. तो गुरुजी कहते बड़े सोने कड़े पाए ने. गुरुजी ने अपनी सेवा का मौका दिया एंड गुरुजी ने बड़े प्यार से यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम मोटो. तो गुरुजी ने कहना मोटो जोर ला जोर ला. एंड फिर दोबारा से महाशिवरात्रि पर चंडीगढ़ जाना हुआ. और जब दोबारा से एक बार हम फिर दोबारा से गए तब पता चला कि गुरुजी हैज गॉन समवेयर. फिर 2000 में गुरुजी जलंधर आए और उस टाइम हमेशा गुरुजी के कबीर जी के दोहे लगते थे. तो गुरुजी ने ये भी कहते थे बाद में कि ਜਦੋਂ कबीर ਸੀਗਾ तो उदों कोई पुछदे नहीं सी, लोकी पत्थर मारदे सी. इन्हां नूं सारियां नूं बाद चों ही पता लगदा है, जान तो बाद पता चलता है. उस टाइम आई वाज प्रीटी यंग और मुझे ये होता था कि जलंधर मंदिर के गुरुजी के आसन के सामने ही मैं बैठ जाऊं. मुझे होता था कि आई शुडंट इवन ब्लिंक माय आई बिकॉज गुरुजी का वो जो ऑरा है और वो सब वाइब्रेशंस, मतलब ऐसे होता था कोई भी पल मिस ना हो जाए. और उस टाइम मुझे आत्मा से यही लगता था कि somehow I know him, my soul knows him and he is God Almighty. तो ये तो एक रूप लेकर आए हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आती थी अंदर से कि अगर ईश्वर जब कोई धरती पर अपना स्वरूप लेके आते हैं तो यही तो लेके आते हैं. बिकॉज आई वुड जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट हिम, हिज जेस्चर्स. गुरुजी जिस तरह से अपनी तेज तेज आईज रोटेट करते थे इतनी फास्ट, अपने जेस्चर्स ऐसे ऊपर नीचे, हाथों को हमेशा घुमाना, कभी अपने ब्रोज को जोर जोर से दबाना. गुरुजी मतलब स्वरूप में तो वहां बैठे होते थे. देन आई कुड फील कि ये यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है. उस टाइम मैंने कोई सत्संग नहीं सुने थे पर ये आत्मा को पता था. फिर गुरुजी ने जैसे अपने हाथ घुमाना तो ऐसे गुरुजी को अपने हाथों में सारी सृष्टि नजर आती थी. उस टाइम फिर ऐसा लगता था कि कहीं भी आप और ना देखो, बट आई वुड जस्ट कीप ऑन गेजिंग एट हिम. फिर गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, आंटी तूट से, अंकल तूट से, नरेंद्र धन जी से, अनीता कुमार से, प्रीति आंटी से, बहुत बहुत सारे सत्संग सुनवाने. एक बार ही गुरुजी किसी से सत्संग सुनवा रहे थे और एक अंकल आंटी आए तो जो मैंने सुना था तो गुरुजी बोलते आप इनको सुनाओ है. अब मैं क्या बोलूं कि गुरुजी मैं तो सुना ही नहीं, मेरी तो नजरें आपसे नहीं हटी. तो गुरुजी कहते ध्यान ना सुनिया कर, ध्यान ना सुन. तो फिर उस टाइम से फिर मैंने ध्यान से सत्संग सुनने शुरू कर दिए. तो गुरुजी ने बहुत बहुत बारी लंगर प्रसाद खिलवाना और कई बार इतनी बारी बुलाते थे कि हम एक दूसरे के पीछे भी छुप जाते थे कि अब हमें दोबारा से ना बुलाएं. बिकॉज गुरुजी बहुत बहुत बारी भर भर के बुलवाते थे. एक बारी गुरुजी जलंधर मंदिर में जो लेफ्ट साइड पे शिव जी की क्लॉक लगी है, मैं गुरुजी के साथ खड़ी थी तो गुरुजी मुझे कहते हैं सोनी लगती पई है ना. तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बहुत सोनी लगती पई है. तो गुरुजी इतनी तेज तेज नजरों से शिव जी की वो स्वरूप को देख रहे थे. तो एक बार गुरुजी कहते हैं एसी लगवा लेंगे. तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी जितना तानू लगता है. कहते नहीं नहीं रहन दे कंजरता, फिर उठ के ही नहीं जाएंगे. फिर गुरुजी ने जैसे ही संगत चले जाना, गुरुजी ने भगवंत मान जी की कसट्स लगवानी. हमने इतना हंसना और गुरुजी ने हमें इतना हंसाना. तो सीइंग हिम आई वुड जस्ट गेट दैट फीलिंग, तो यही तो ईश्वर है, लाफ्टर इज गॉड. ऐसा लगता था कि सारी सृष्टि नाच रही है. फिर गुरुजी दिल्ली चले गए और व्हेन ही केम बैक इन 2001 तो गुरुजी ऐसे मेरे एक्स इन लॉस ने बोला कि गुरुजी तुसी कपूरथला भी आओ. तो गुरुजी ने जनवरी में कपूरथला आने का प्रोग्राम बनाया. तो गुरुजी ने मेरे को और मेरे एक्स हस्बैंड को बोला कि तुसी अपनी गड्डी अगे रख लेना, मैनू पता नहीं ना ਤੁਹਾਡਾ घर किते हैगा. तो गुरुजी ने बहुत भोलेपन से बोला. तो उस टाइम फिर हम जब मंदिर गुरुजी को लेने गए, गुरुजी वाज वेयरिंग हिज ऑरेंज चोला विद फुलकारी वर्क. गुरुजी वाज वेयरिंग हिज डायमंड रिंग एंड ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच. तो एक अंकल ने बोला कि गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ चरण दबा दा. तो गुरुजी कहते नहीं नहीं रहने दे, मेरी प्रेस खराब हो जानी है. तो फिर जब हम पूरा काफिला गुरुजी का चला तो गुरुजी ने बोला कि पहले ਅਸੀਂ कृष्णा जी पे जावांगे, कृष्णा जी गुरुजी सिस्टर. तो वहां हम गए तो कृष्णा जी ने बहुत बहुत अच्छा स्वागत किया संगत का. और संगत हर जगह से आई थी, दिल्ली, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना, सब जगह से. तो कृष्णा जी ने सारी संगत का बहुत बहुत दिल से स्वागत किया. जब हम वहां थे उस टाइम पे मेरे एक्स फादर इन लॉ पे बहुत सारे फोन आ रहे थे कि तुसी पहुंचे नहीं थे, बड़े वीआईपी बैठे नहीं, ये वो. और गुरुजी हैज हिज ओन टाइमिंग. गुरुजी और लेट हो रहे थे, आई डोंट नो डेलिबरेटली ही वाज डूइंग. और क्योंकि उन्हें पता सी फोन आ रहे ने. कपूरथला में गुरुजी पहुंचे, बहुत सारे सत्संग हुए और गुरुजी को हर एक कमरे में लिजवाया गया.
एक एक कमरे में बीट बेडरूम्स और किचन और ऑफिस और फैक्ट्री, तो ऐसा था मेरे फादर इन लॉ की बस हर जगह इनके चरण डलवा दो। बट आई वाज फीलिंग वेरी बैड फॉर गुरुजी बिकॉज उस टाइम द वेदर वाज क्वाइट निपी, और गुरुजी ने स्कार्फ से और छोटी सी शॉल से अपना सर भी ढक लिया था। गुरुजी बहुत थोड़े से थके हुए लग रहे थे, तो गुरुजी ने एक्स इन लॉज के कमरे में बैठकर लंगर भी किया और बाकी खाकर देन ही गेव इट टू मी एंड देन ही सेड कि इकट्ठ विच बहुत ताकत होती है। फिर नेक्स्ट डे जब डिफेंस कॉलोनी में जब हम लोग वहां गए तो गुरुजी मुझे कहते कि तेरे सौरे ने मैंने एक ही कमरा दिखाया पर वो पैसे दे कमरे विच लेके नहीं गया। तो मुझे भी एट दैट टाइम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट रूम व्हिच आई केम टू नो अबाउट इट लेटर। तो फिर गुरुजी ने बहुत वाइड स्माइल दी एंड आई आल्सो स्माइल्ड बैक। तो गुरुजी कहते पैसे वाला कमरा तूने दिखाया ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने बहुत प्यारी स्माइल दी। और जब भी हम गुरुजी की सेवा करते, जब भी गुरुजी ने सेवा का मौका देना तो हैंड्स बिल्कुल मॉइस्ट हो जाने एंड द डिवाइन फ्रेग्रेंस वुड नॉट गो आउट फॉर सो मेनी डेज। फिर गुरुजी ने बहुत बहुत बारी भी लंगर खिलवाना, और जब आना तो गुरुजी कहना चलो चलो, तो गुरुजी चलो को हमेशा ऐसे बोलते थे चलो फिर। और फिर गुरुजी ने एक दिन कहा कि पिंडो साग आया है, मक्की दी रोटियां आई हैं, चलो खाओ फिर जाके। और फिर गुरुजी ने संगत जाने के बाद अपने साथ कभी लिली रिजॉर्ट, कभी हवेली, कभी किसी जगह बदल बदल के गुरुजी ने रात को लेके जाना। तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते मेरे पेट बहुत टाइट है कंजरो, मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपने सारे काम तो तुसी फ्री फंड कराई जानते हो, अपने गुरुजी तक अपने गुरु का भी तो सोचो। तो उसने पाठ तो हम उठ के करते थे बट ऐसा गुरुजी को दिमाग में रख के नहीं किया। गुरुजी ने पाठ करते करते एक दिन अनहद नाद भी सुनवाया which at that time I was so young, I got so scared, I just simply bounced on the bed। और जब आंखों के सामने फिर गुरुजी ने एक स्ट्रिप जिस पर राम राम लिखा था वो भी ऐसे स्ट्रिप आंखों के सामने चली। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी स्वप्न में आके बोलते कि फिर कराते ना दर्शन। फिर अगले दिन गुरुजी ने कहना हाँ हाँ हुन मैनू फर्क हैगा, मेरा पेट बहुत टाइट सी, हुन मैनू फर्क हैगा। तो गुरुजी ने कहना मेरे पैरों में बहुत सेक निकल रहा है, कौड़तुंबा का फल मंगवाओ। तो किसी संगत ने कौड़तुंबा का फल लेके आए तो गुरुजी के ऐसे तलियों पे पैरों पे हमने रगड़ना, तो बहुत सारी झाग निकलनी। तो गुरुजी ने कहना हाँ हुन ठंड पै गई है। तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते मेरी अखा में बहुत जलन हो रही है तो मैं की करा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तारा फेशियल कर दांगी। गुरुजी कहते मैनू आराम चाहिए हैगा। द नेक्स्ट डे गुरुजी कहते तू ले आई अपना सामान। गुरुजी बड़े प्यार से लेट गए, अपना सर लैप में रखे और अपने हाथों को बिल्कुल बंद करके, जब मैं नेक पे पहुंचती थी तो गुरुजी पूरा नेक ऊपर कर लेते थे। और फिर ऐसे 1-1.5 घंटा फेशियल करवाने के बाद गुरुजी बोले हैं तू तो मेरी अखा खोल देती हैं। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं तो कुछ किया ही नहीं। फिर एक बारी एक आंटी वो मेरे साथ हम बैठे थे और गुरुजी अपनी सेवा करवा रहे थे। गुरुजी आंखें बंद करके चादर पूरी ढक के लेट गए और देन तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद गुरुजी ने आंखें खोली तो आंटी कहते अच्छा गुरुजी तुम सो गए लगते सीगे। तो गुरुजी कहते रब भी कदे सोंदा है, जो रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए। तो गुरुजी ने कभी ऐसे कहना चल मेरे शूज उथे रख दे मैं सुबह सैर करन जाना। एक अंकल बहुत ओवरवेट से थे, बहुत मोटी सी गड़वी लेकर आए। तो गुरुजी कहते है मोटू अपने वर्गी गड़वी ले आया। तो ऐसे गुरुजी ने बोला, हम सब लोग बहुत हंसे। फिर गुरुजी कहते हैं आज मैं ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है। तो गुरुजी कहते बड़े भोलेपन से प्यार से कहते की लेना चाहिए। सो मैंने गुरुजी को थोड़ी होम रेमेडीज बताई, उनमें से एक ये भी थी कि हम ब्रांडी को थोड़े गर्म पानी में शहद डाल के ले सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कमलिए महापुरुष थोड़ी ब्रांडी लेन देने। तो मैंने कहा ओ सॉरी गुरुजी मैंने नहीं पता सीखा। एक दिन गुरुजी ने कहा तो मैंने नेल्स काट दे। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला थैंक यू। तो कहना तो हमें हर एक चीज के लिए चाहिए गुरुजी को थैंक यू, बट देन जब भी गुरुजी ने अपनी सेवा का मौका देना था गुरुजी ने उसके बाद थैंक यू बोलना। तो एक दिन मैं गुरुजी की सेवा भी कर रही थी, मेरा थोड़ा-सा नेल उनको लग गया। तो गुरुजी कहते कट के आया करना, कट के आया करना। तो मैंने कहा गुरुजी सो सॉरी मैं कट के आऊँगी। तो गुरुजी वाइफ को बोलते थे वर इनवाइटेड फॉरएवर, हस्बैंड को कहना हॉर्स हंटर्स अवे बर्डन एंड नो डाइवर्जन, वीडियोस को बोलना बती रंदादार सर्वनाश और पीडब्ल्यूडी को बोलना पेंटा वाले डकैत। तो संगत जाने के बाद हम सब संगत ने मिलकर कापट में के ऊपर से छोटे छोटे कण उठाने। तो उस टाइम ऐसा फील होना कि हम महाशिवलोक में बैठे हैं। किसी संगत ने ब्रास के ऑर्नामेंट्स पकड़ के बैठ जाना, तो किसी ने कुछ शीशे साफ करने, तो किसी ने कुछ साफ करना। इनफैक्ट गुरुजी ने खड़े होकर जाले साफ करवाने, देखो थे जाला लग गया है, अथे जाला लग गया, बिकॉज ही लव्स क्लेanलीनेस। तो एक बार गुरुजी ने कहा चंडीगढ़ किसी संगत दे जाना है, नारंग अंकल के घर हम लोग गए। गुरुजी कहते उथे मैं अपने नाल वीआईपी लेके जाने ने। तो नारंग अंकल के घर बहुत अच्छा सत्संग हुआ। उनके घर गार्डन में उन्होंने छतरी लगवाई थी फूलों की। तो गुरुजी नेक्स्ट डे जलंधर मंदिर में बोलते कितनी सोनी छतरी लगी हुई सी ना। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बहुत सोनी सी। देन गुरुजी बदन अंकल के घर लेके गए, वहां पर हंसराज हंसरी आए थे। तो जब वो गाना गा रहे तो गुरुजी बार बार बोलते ओके वंस मोर वंस मोर। और जब भी कोई कपल जिनकी लव मैरिज होती थी तो गुरुजी ने कहना अच्छा हेलो हेलो अंकल आंटी आ गए ना दी हेलो हेलो सी। तो अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होनी थी गुरुजी ने कहना चल आंटी नो रेडिसन लेके आ, काफी पिला के लेके आ। गुरुजी हमेशा कॉफी को काफी बोलते थे, इन्हों को गिफ्ट लेके दे। तो मतलब इतना गुरुजी ध्यान रखते थे। तो जब गुरुजी ने शादी के कार्ड्स बांटने तो गुरुजी ने कहना चलो एलो मेरी बनो लव लेटर ले लो।
और तो जब किसी इनवाइट्स पे नाम भी लिखना तो गुरुजी ने बहुत प्यारा पेन मंगवाना और बड़े प्यार से ब्यूटीफुली ही वुड राइट। गुरुजी ने कभी अपनी जब भी अपनी सेवा का मौका देना तो बॉडी तो जैसे हमने सुना है कि गुरुजी हमेशा अपनी फ्रिजाइल और टेंडर उनकी बॉडी है, बट नहीं, ये गुरुजी के ऊपर होता था। गुरुजी बहुत बारी अपनी बॉडी को पत्थर की तरह बना लेते थे और फिर गुरुजी ने कहना जोर लगा ताहिंगल बनू, जोर लगा। फिर कभी किसी ने किसी को जैसे किसी संगत के बारे में बोलना कि गुरुजी ने काम करना है तो गुरुजी कहते थे सिफारिशा नहीं चलदियां। तो एक अंकल आंटी गुरुजी के कह रहे थे गुरुजी कुछ अपना काम के बारे में, तो गुरुजी कहते इदा किदा हले कनेक्शन था बनाओ। तो कनेक्शन इज लाइक कि हर आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम थोड़े से स्टेप्स भी गुरुजी की तरफ बढ़ाते हैं विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन तो गुरुजी टेक्स 1000 स्टेप्स टुवर्ड्स अस। बट ये है कि गुरुजी ने हमारा जो पाथ है बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया है सेवा सिमरन सत्संग से। और कई बारी जब शब्द लगने तो गुरुजी ने कहना तेन पता है मैं ऊपर बह के लिखवाए ने। गुरुजी कहते हैं नानक बारे पढ़ते सी ना सी स्कूल कॉलेज विच देख मैं था प्रैक्टिकल करके दिखाना है सब। तो एक बारी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, मतलब वो सेवा करवा रहे थे। तो जैसे शुरू में नोकिया के छोटे छोटे फोन लॉन्च हुए थे तो ऐसे कार्पेट में मेरा फोन रखा था, उसकी बीप टोन उसकी बजी। तो गुरुजी जस्ट पिक्ड अप माय फोन, ऐसे जैसे कई लोग मैसेज भेजते हैं इतने माता जी को भेजोगे या हनुमान जी को भेजोगे या इस गॉड को भेजोगे तो आपका ये काम होगा या ये नहीं होगा, अगर नहीं भेजोगे तो इस तरह का एक कोई शायद मैसेज आया था। तो गुरुजी ने ऐसे देखा और स्माइल किया गुरुजी के, तो गुरुजी कहते हैं देख लो कि कितना पुट्ठे जो मैसेज भेज दे है जो आजकल भी होता है। वो शुड नेवर क्रिएट फियर इन नेम ऑफ गुरुजी, बिकॉज गुरुजी सबको ही पता है गुरुजी बोलते थे आपको डरना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए, बिकॉज गुरुजी नेवर पनिशेस अस, गॉड नेवर पनिशेस अस। ये तो हमारे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं तो कर्मा दी मार होती है। एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, एक सेलिब्रिटी सिंगर आए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए सब लोग बाहर भाग गए, बट आई जस्ट केप्ट ऑन सिटिंग विद गुरुजी। और उसी बात एक स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि गुरुजी इसको फेम नेम ये तो सब आपने दिलाया है। इस तरह से सारी संगत जैसे बाहर भाग गई। आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू माई सेल्फ दैट गुरुजी यू आर माई रियल हीरो, एंड देन गुरुजी स्माइल्ड बैक एट मी इंस्टेंटली। एंड एक जलंधर मंदिर में जो एक्वेरियम है, गुरुजी बहुत बारी वहां खड़े होके क्रॉस लेग खड़े होके गुरुजी बहुत बजिंग साउंड निकालते थे ओम का, बहुत बारी। और बिकॉज गुरुजी खुद ही एक ओमकार है। एक अंकल आंटी जो नए जुड़े थे गुरुजी के साथ लुधियाना में, तो गुरुजी ने बोला नवे हैगे ने तुसी दोवें जाके उथे थोड़ा तैयारी करवा दो। गुरुजी ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई, बहुत अच्छा सत्संग करवाया। और एक अंकल को वहां पर बहुत टेंशन हो गई थी कि इतनी संगत बढ़ गई है तो कहीं लंगर या प्रसाद कम ना पड़ जाए। पर उस टाइम तो मैंने आंखों से देखा कैसे गुरुजी के जैसे प्लेट में प्रसाद गुरुजी पकड़ रहे थे, अपने आप ही प्रसाद बढ़ते जा रहे थे और लंगर में भी बहुत बहुत बरकत आई। और गुरुजी जब वहां अपने छोटे छोटे स्वरूप भी बांट रहे थे तो एक आंटी जो लाइन में लगी थी तो गुरुजी उनको कहते तैं की करना मेरी फोटो, तैं तो तू कहनी है मैं तेरे हृदय विच है क्या। बुजुर्ग आंटी थे, शायद मजाक में गुरुजी ने उनको कुछ ऐसे बोल दिया और वो बड़ी जोर से गुरुजी को डांटने लगी। तो कहती तुम मैंने इदा ना क्या करो, इदा ना बोलिया करो। एंड गुरुजी बच्चे की तरह बन गए, बिल्कुल मासूम चेहरा गुरुजी का बन गया। एंड फिर गुरुजी ने यही सिखाया कि बुजुर्गों के आगे कभी बहस नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने वहां पर बोला ऐसे आवाज देके कि सोनिया मेरे वास्ते एक फेंटी हुई चाय ले आई, अरे एनु चंगी तरह फेंट के लेके आई। तो फिर मैं किचन में गई तो आंटी की सिस्टर शी वाज वेरी एक्साइटेड, शी सेड कि मैं बनाऊंगी। तो मैं कहा हाँ जी आंटी आप फेंट कर बना लीजिए। बहुत अच्छा बहुत प्यारा सत्संग वहां पर हुआ। देन एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी तो गुरुजी ने बोला फेथ कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी चीज है, फेथ दा की है, मैं तेरे ते करना मैं इते करना, सब तो बड़ी चीज होती है सरेंडर। सरेंडर मीन्स संपूर्ण समर्पण। सरेंडर मीन्स कि आप अपना रिमोट कंट्रोल बिल्कुल ही गुरुजी के हाथ में दे दो। एंड उसमें आप फिर वी डोंट कंप्लेन, दैट इज व्हाई सरेंडर इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है हम कह तो देते हैं सरेंडर बट देन स्टिल वी कीप ऑन कंप्लेनिंग। तभी तो गुरुजी बोलते थे अपने टाइम पे भी आंदे रहो, बिकॉज आने से ही जो भी गंदगी है संसार की वो उतरेगी। गुरुजी तो क्या बोलते हैं कि मैनू तो किचड़ विच आना पिया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। जो गुरुजी कहते कोई आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं ਸੀਗਾ, पता नहीं कितने ऋषि मुनि जी, कितने हिमालयन मास्टर्स या कितने देवी देवताओं की कितनी तपस्या होगी या कितनी अरदास होगी कि उन्होंने गुरुजी का आवाहन किया कि आप धरती पर आए। ये जो बहुत साल पहले गुरुजी ने कहा था बहुत माड़े टाइम आएंगे, पर गुरुजी ने ये भी कहा था, गुरुजी कहते कर कर जोत चलेगी, कर कर संगत होगी, सारे मंदिर गुरुद्वारे सब कुछ बंद हो जाएगा पर कर कर मेरी जोत जलेगी। और ये सब कुछ हो रहा है। गुरुजी ने एग्रेशन को और कितनी चीजों को खत्म करके हमें हम्बल बनाना सिखा दिया, सरेंडर करना सिखा दिया, सत्संग से जोड़ना सिखा दिया। जैसे गुरुजी कहते जो कल से हो तो आज अच्छा बनो, आज तो मतलब इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पाठ करने से सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं आती। उस टाइम भी गुरुजी के हमने देखा बहुत बहुत लोग ऐसे गुरुजी के भी आना पाठ भी करने हैं, बट अल्टीमेटली इफ यू नॉट अ गुड
ह्यूमन बीइंग, देन योर पार्ट डजंट सर्व द पर्पस। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है अच्छा इंसान बनना। एक बंदा अगर नास्तिक है पर वो अच्छे कर्म कर रहा है, इज मच बेटर देन अ पर्सन यू नो इज डूइंग पार्ट एंड नॉट रीलिविंग हिज पार्ट एंड यू नो प्रैक्टिकली ही इज नॉट अप्लाइंग दैट पार्ट। सो अभी हम बहुत सारे बोलते हैं ना, मैंने चलिए कि मैंने ये किया, तो गुरु जी कहते हैं जरा आने वाले टाइम में जरा तुसी की दूजे दी मदद कर सकते हो, ये तो ऊपर कुछ नहीं हैगा। तो यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी सबके कारोबार चले, सबकी शॉप्स खुलें और जितना भी टाइम वो अपने परिवार को पाल सकें। बिकॉज गुरु जी कहते हैं दूसरे वास्ते मंगो, यही असली अरदास है। गुरु जी ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गुरदास मान जी का गाना बहुत लगाते थे कि रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वे अपने मकानों में आराम से सोते हैं। गुरु जी तो सोते ही नहीं थे, हम लोग बहुत आराम से सोते थे। इतनी गुरु जी को हर संगत की टेंशन होती थी। अगर इनफैक्ट हम रात को जब गुरु जी के आते भी थे, कृष्णा जी भी आते थे, तो हम उस टाइम तो मैं कपूरथला में थी, तो गुरु जी ने कहना तू कृष्णा नु छड़े आई, अच्छा तू किसी को कहना तू अनुकार भी ले जाए, एंड गुरु जी मेक श्योर कौन किसकी कार में जा रहा है। इतना तो मतलब अनकंडीशनल लव मैंने तो देखा नहीं। गुरु जी छोटी छोटी चीजों की टेंशन भी लेते थे, अच्छा वो कितना जाएगी, वो कितना, अच्छा तू छड़े आएंगी। मतलब इतने प्यार से, इतने हर चीज का गुरुजी अरेंजमेंट करते थे। किसी को कहना अच्छा पहुंच के फोन करी, तो मैं वहां बैठी भी होती थी कई बार, गुरुजी के वहां फोन आने, तो कृष्णा जी के बच्चों ने वहां बात करनी। तो कृष्णा जी को जो बेटा है वो जलंधर मंदिर में आना, उस टाइम ही वो यंग, तो गुरुजी ने कहना चल ओदी रीस लगा, वो बहुत अच्छी मिमिक्री करता था, चल ओदी रीस लगा, तू सुनिया है कितनी अच्छी नकल लगांदा है। तो गुरुजी ने बहुत ऐसे हमसे ऐसे सबसे बातें करनी। हाँ कई बार गुरुजी ने ना संगत को डांट भी देना, भी तुसी पहले पुट्ठे कम कर दो, फिर मेरे को आ जाते हो, खोला ताड़ी फाइला, खोला ताड़ी फाइला। तो फाइला इज लाइक यू नो ऑल द कार्मिक अकाउंट्स गुरुजी नोज हमारे पिछले जन्मों के। देन बिकॉज गुरुजी नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है सब गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ने ऐसे अपनी दृष्टि से बहुत लोगों को ठीक करना, लगातार अपनी दृष्टि से अपने लंगर खिलवा के, बिकॉज गुरुजी नोज की हमारी जो बीमारियां भी है वो कार्मिक जिक्सो पजल की तरह हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं। जब हम कहते हैं ना कि गुरुजी ने ठीक करता, तो गुरुजी थोड़ा बाबा है एक्चुअली, जो ये सब ठीक करते हैं एक्चुअली उन्होंने हमें बख्श दिया। सो जो बीमारी है ना वो किसी ना किसी हमारा वो कार्मिक वही रहता है, बैगेज है जो किसी ना किसी रूप में आती है। तो गुरुजी ने बेसिकली गुरुजी की तरह बख्शन तो आया है, तो गुरुजी फॉरगिव अस, तब जाके वो हमारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं कि गुरुजी ने हमें बख्श दिया। जब भी गुरुजी किसी को सत्संग के लिए बोलते थे तो वो कहते थे एवी तो सुना, वो भी तो सुना, शॉर्ट विच सुना, तू ऐसा भूल गई, तू ऐसा भूल गया। और कई बार वो एक कितनी कितनी बारी सुनाते थे। तो अभी भी ऐसे ही होता है, अगर कितनी बारी भी आपको बोलना पड़े ना सत्संग सुनाने को, ये नहीं मतलब सोचना चाहिए कि मैं पहले सुना चुकी हूँ। एक बार एक आंटी के जिनके बेटे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने माइग्रेन के लिए कोई दवाई पूछी, तो गुरुजी ने लिटरली उनको पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखाए, बादाम ए चीज़ा पीस के तो एनु दे दी। और गुरुजी ने मेरी डॉटर के लिए भी डीवर्मिंग के लिए कुछ बताया था, देसी कुछ डालने को, विच आई एम रियली रिकॉलिंग कि क्या नाम था, कि उन्होंने दही मिर्च पाके दे दी तो कीड़े सारे मर जाएंगे। एक बार मैंने कहा गुरुजी मैंने थोड़ा सा गुस्सा आंदा है, तो गुरुजी कहते कमलिए गुस्सा नहीं करीदा, खून काला कर दिंदा है।